खेती सिर्फ धंधा नहीं बल्कि खेती एक धर्म का काम है। जब हमारे बुजुर्ग खेत जाकर बिजाई करते थे तो पहले वो परमात्मा के आगे अरदास करते थे। राही के हिस्से की, गरीब के हिस्से की, पक्षियों के हिस्से की बोलकर बिजाई शुरू करते थे। यह बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जितने अब हम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं ऐसे पहले कभी नहीं थे। हम बाजार से कोई खाद लेकर नहीं डालते थे। आज के समय पंजाब के किसान का नाम समाज में ज्यादा अच्छा नहीं है। हम अपना वही चरित्र दोबारा बनाना चाहते हैं जो एक सिख का चरित्र था। अंग्रेज सिख की गवाही मानते थे, वह सिख की कही बात झूठ नहीं समझते थे। हम 2 से 5 एकड़ वाले कुछ फार्मर्स और उन सभी परिवार के साथ खेती करें जिनके खेती के औजार भी साझे हों। हम वही चीज उगाएं जिनकी मांग ज्यादा है। हमें इसके लिए प्रोसेसिंग की ओर आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक चीजों की मांग बहुत है। अगर ज्यादा किसान प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं और सोसाइटी बनाकर काम करते हैं तो खेती कभी घाटे का सौदा नहीं रहेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास अमरूद का बाग है, हमें अमरूद तोड़कर मंडी में बेचने पड़ेंगे। अगर हम उन्हें ना बेचें तो अमरूद खराब हो जाएंगे। जब हम अमरूद को प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो कम से कम अमरूद की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। हम बहुत सारी सब्जियों की खेती करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग भी हम खुद करते हैं और मार्केटिंग भी खुद करते हैं। हम चटनी भी तैयार करते हैं और लस्सी भी शहर जाकर बेचते हैं। हमारा ज्यादा नाम सरसों के साग की वजह से है। हम साग को घर में तैयार करके बेचने के लिए लेकर जाते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। हमारे पास घर का बेसन और तेल है जिससे हम सब्जी वाले पकौड़े तैयार करते हैं। हम गुड़, देसी घी और आटे के बिस्कुट खुद तैयार करवा कर बेचते हैं। हम कच्चा सामान और प्रोसेस किया हुआ सामान दोनों लेकर जाते हैं। हम 5 लोग तो सीधा ही इस काम में लगे हुए हैं। 2 मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी पत्नी और हमारी बहू। वह चटनी और रोटी बनाने में मदद करती है। इस 2.5 एकड़ में हम 7 लोग काम करते हैं। सभी अपने काम से संतुष्ट हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2.5 एकड़ च खेती करते हैं। मेरा नाम चमकौर सिंह है। मैं पंजाब के जिला मोगा के गांव गोलिया का रहने वाला हूं। हम 2.5 एकड़ में खेती करते हैं। हम ज्यादा इसमें सब्जियां बीजते हैं। हमने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत साल 2014 में की थी। कुछ सब्जियों की हम मार्केटिंग करते हैं और कुछ चीजें हम प्रोसेस करते हैं। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है। हम पालक, मूली, शलगम, चुकंदर, गोभी, पत्ता गोभी और कई तरह के सलाद सर्दियों में उगाते हैं। ऐसे ही गर्मियों की फसल जैसे खीरा, लौकी, पेठा, भिंडी, करेला और इसके साथ हम हल्दी की बिजाई भी करते हैं। यह सब गर्मियों की फसलें हैं। इसके साथ हम घर में चटनी प्रोसेस करते हैं। उसमें हम पुदीना, मरुआ, अनारदाना और घर में उगाई हरी मिर्च डालकर तैयार करते हैं। और समय समय पर हम अपने घर में तैयार की हुई लस्सी भी बेचते हैं। ज्यादा लोग हमें हमारे सरसों के साग की वजह से हमें जानते हैं। साग को हम घर में तैयार करके उसे बेचने के लिए लेकर जाते हैं। हमारे पास घर का बना बेसन और सरसों का तेल है जिससे हम सब्जी वाले पकौड़े तैयार करते हैं। हम गुड़, देसी घी और आटे के बिस्कुट खुद तैयार करवा कर बेचने जाते हैं। हम कच्चा सामान और प्रोसेस किया हुआ सामान दोनों लेकर जाते हैं। इस काम को शुरू करने पर कई मुश्किलें आईं। जब हम धान बोते हैं वह मिट्टी का नुकसान करता है जिसके कारण जमीन में फंगस आ जाती है। फंगस के कारण मौसम में नमी रहती है। इसके अलावा प्रोडक्शन की समस्या भी आई और मार्केटिंग की समस्या भी आई। लेबर और मौसम की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि इसकी कोई पक्की मार्केट नहीं है। इसे हम अपनी शुद्धता के दम पर बेचने की कोशिश करते हैं। ग्राहक भी हमारा सहयोग देते हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास सब्जी शुद्ध है। खेती कोई धंधा नहीं है बल्कि धर्म का काम है। जब हमारे पूर्वज बिजाई करने जाते थे तो घर में खुशी का माहौल होता था। घर में प्रसाद बनता था। जब हमारे बुजुर्ग खेत जाकर बीज बोने की तैयारी करते थे तो वे फसल बीजने से पहले परमात्मा के आगे अर्जाई करते थे। राहगीर के हिस्से की,
गरीब के हिस्से की, पक्षियों के हिस्से की, यह बोलकर वह बुआई करना शुरू करते थे। तब सभी मिलकर काम करते थे। तब लोगों के खेतों में मजदूर नहीं होते थे, हिस्सेदार होते थे। अब वह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है और हम वह समय दोबारा लेकर आना चाहते हैं कि हमारे खेतों में मजदूरों का भी हिस्सा हो, ताकि वह कह सके कि हमारा खुद का काम है। हम वही शुरुआत दोबारा करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना काम पूरा नहीं होगा। खेती करना अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, यह सबका मिलकर करने वाला काम है। पहले एक हल में से छठा हिस्सा और 2 हल में से 9वां हिस्सा आता था। जो हमारे खेतों में हिस्सेदार मजदूर होता था, उसे खेत से गन्ना मिल जाता था, खेत में से गुड़, खेत में से गेहूं, खेत में से मक्की मिलती थी। सभी खुश होकर काम करते थे। लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर आ गया है, जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। हमें उस वर्ग को साथ लाना पड़ेगा। तब सभी खेती को धंधा नहीं, धर्म समझा करते थे। बाकी खेती तो हमारे गुरु नानक देव जी ने भी की है, जिनका यह फलसफा था कि हमारी खेती तो पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत के साथ जुड़ी हुई है। इसी फलसफे पर चलते हुए हम भी खेती कर रहे हैं। जितनी मशीनें अब आ चुकी हैं, उनकी उतनी जरूरत नहीं है। हम इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। हम 2 से 2.5 एकड़ वाले कुछ फार्मर्स को मॉडल बनाना चाहते हैं, उन सभी परिवारों के साथ जिनके खेती के औजार साझे हों। हम वह चीज उगाएं जिनकी रसोई में मांग हो। हमें उसके लिए प्रोसेसिंग की तरफ आना पड़ेगा। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक सामान चाहिए, वह लेने के लिए तैयार हैं। हम वह फसलें उगाना चाहते हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करें। जैसे गन्ने में बैंगन की फसल बहुत अच्छी उगती है, करेले की फसल में हम भिंडी, तोरियां मिक्स करके उगाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो उन फसलों की वेस्टेज है उसको आग न लगाई जाए, बल्कि खेत में ही मिला दिया जाए, और ना ही हम किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं। हमारी फसल का परिणाम अच्छा आ रहा है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, या तो धरती माँ को माँ ना कहें, अगर कहना है तो कोशिश करें कि धान के भूसे को आग न लगाएं। उसे खेत में ही हल से जोत दीजिए। खाद का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ना ही डालें। अगर ज्यादा किसान प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं और एक सोसाइटी बनाकर काम करते हैं, तो आपका काम खत्म नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास अमरूद हैं, हमें उन्हें तोड़कर मंडी में बेचना पड़ेगा। अगर हम उन्हें ना बेचें तो अमरूद खराब हो जाएंगे। जब हम अमरूद को प्रोसेसिंग की ओर ले जाएंगे, जैसे हम उनकी जैम बनाएं या फिर शरबत बनाएं, तो कम से कम अमरूद की उम्र 2 साल तक बढ़ जाएगी। हमारे पास हल्दी होती है, कच्ची हल्दी का हम अचार डाल देते हैं और उसकी पंजीरी बना लेते हैं। गन्ने का हम गुड़, शक्कर बना लेते हैं। गेहूं को बेचने की बजाय उसका आटा बनाकर बेचें, दलिया बनाकर बेचें, गेहूं के बिस्कुट बनाकर बेचें। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। हमें संगठित होने की जरूरत है। आज के समय पंजाब के किसान का अच्छा नाम नहीं है। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम अपना वह चरित्र बनाना चाहते हैं जो एक सिख का चरित्र था। अंग्रेज सिख की गवाही सच्ची मानते थे। वह सिख की कही बात झूठ नहीं समझते थे। हम वही चरित्र बनाना चाहते हैं। यह बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जितने अब हम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, ऐसे पहले कभी नहीं थे। हमारी अब ज्यादातर किसान यूनियन की मांग सिर्फ जमीन के रेट बढ़ाने तक ही सीमित रह गई है। हम यह चाहते हैं कि हम उस जमीन को बचाकर उसमें वह फसलें पैदा करें जिनकी ज्यादा मांग है। हम 5 लोग तो डायरेक्ट ही काम करते हैं। 2 मेरे परिवार के मेंबर, मेरी पत्नी और हमारी बहू, वह चटनी, लस्सी, शरबत और रोटी बनाने में मदद करती है। इस 2.5 एकड़ में हम 7 लोग काम करते हैं। हम सभी अपने काम से संतुष्ट हैं। ਅਸੀਂ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, 7 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਬਰ ਹੈਗਾ।